दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करता है। जिस कांग्रेस को बिहार में उठान की बात हो रही थी, उसी कांग्रेस की अगर बात करें तो अब पीछे खड़ी दिख रही है। बिहार के जनता के दिलों में कांग्रेस ने फिर से जगह बनाई थी, ये दिख रहा है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं होने की वजह से वो महागठबंधन में उस लेवल पर आ गई है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हैरान कर रहा है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर है, और इस बात को लेकर हैरानी हो रही है कि जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ठहराया जा रहा है, जबकि इसके लिए असल जिम्मेदार कांग्रेस के अंदर बैठे हैं वो स्लीपर सेल। असल जिम्मेदार वो स्लीपर सेल है जो है तो है कांग्रेस में, लेकिन हुक्म सुनते हैं किसी और का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए। आपने गलत किया, ये गलत हुआ। संघ के लोगों को आपने टिकट दिया है बुला करके, ये गलत हुआ है। बिहार कांग्रेस ने दलित की बात की, हिस्सेदारी की बात की और सब संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने एक टिकट दिया है। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की है। बिहार कांग्रेस में हम लोगों ने पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो राहुल जी जिस मशाल को लेके आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो हम लोग विरोध में हैं। पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है। इसलिए हम लोग का नारा है टिकट छोड़ गद्दी छोड़। टिकट छोड़ करें आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यह है बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू। कोई भी बड़े स्तर का नेता इतनी सहजता के साथ अपनी आंखों के सामने बिना किसी डर और भय से विरोध को सुनने की हिम्मत नहीं दिखा सकता। दोस्तों, मुझे तो ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं देखा। कृष्णा अल्लावड़ू अलग ही तरह की राजनीतिक इंसान है। उन्होंने अपने खिलाफ हो रही हर बात को इतनी शांति से सुना, फिर हाथ मिलाया और चले गए। उनका धैर्य कमाल का है। कुल मिलाकर वाकई में कृष्णा अल्लावड़ू कांग्रेस के अंदर आम कांग्रेसियों की उम्मीद को तोड़ने वाले विलन हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों, जिसके मन में खोट होता है वो भागते फिरते हैं, यूं डटकर सामने नहीं रहते हैं और यूं डटकर सामना भी नहीं करता है। तो ऐसे में सवाल है कि फिर ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस ऊर्जा से भरी हुई थी, जिनके कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ था, लोगों के बीच जिनकी व्यापक पैठ बनी थी, जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि उनकी वजह से आरजेडी की ताकत में इजाफा होगा, उसी कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अचानक आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की राजनीति के सामने सरेंडर कर दिया है और कांग्रेस की राजनीतिक चूक के लिए कृष्णा अल्लावड़ू को जिम्मेदार ठहराने लगे। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस जरूर कुछ नया स्टैंड लेकर बिहार के चुनावी समर में उतरी थी। एक कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे। कांग्रेस पर यह मुहावरा बड़ा ही फिट बैठता है। दोस्तों, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने तो चली बहुत दूर से थी, लेकिन इन युवा नेताओं ने चुनाव से काफी पहले नौकरी दो, पलायन रोको की जो यात्रा बिहार से निकाली, उस कार्यक्रम को पूरी रूपरेखा सदाकत आश्रम में तैयार की गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इन लोगों ने बताया भी नहीं। सीटों को चिन्हित करने की बात आई तो सदाकत आश्रम से ही करीब 140 सीटें चिन्हित कर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तक भिजवा दी। अब चुनाव लड़ने की बात और सीटों की हिस्सेदारी पर जब बात आई तो 71 सीटों की ऐसी सूची भेज दी जिनमें आरजेडी की कुछ सेटिंग भी थी, और ये फैसला भी सदाकत आश्रम से हुआ। फिर महागठबंधन की संयुक्त बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कई और साथी दल जुड़े हैं तो आरजेडी और कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या कम करेगी। इस संदर्भ में भी जब 61 सीटों की सूची महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर रखा गया तो कांग्रेस ने इस सूची में वैसे कई सीटों पर दावा छोड़ दिया जहां कांग्रेस ज़्यादा मतों से हारी थी। ये निर्णय भी सदाकत आश्रम में की गई। दरअसल कांग्रेस ऐसा कर आरजेडी की टीम के होने के लक्षण से मुक्ति की लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, लड़ाई लड़ रही थी, शायद कामयाब नहीं हो पाई।
अब तक बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू और एनएसयूआई के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को उसकी जमीन पर खड़ा करने की कवायद की है। राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस की ताकत समझने की कोशिश की, और लेकिन कांग्रेस रणनीतिकारों की ओर से इंटरनल सर्वे में आरजेडी की वैशाखी छोड़ने की बात बढ़ाई गई। दोस्तों, यहीं पर कांग्रेस के स्लीपर सेल हावी हुए हैं, यहीं पर कांग्रेस का स्लीपर सेल हावी हुआ है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पट्टी पढ़ा दी कि कांग्रेस आधार वोट, मुस्लिम, दलित और स्वर्ण संपूर्णता में साथ नहीं है। मुस्लिम तो वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पर आरजेडी के साथ खड़ा है और स्वर्ण भाजपा के साथ, दलित मत टुकड़ों टुकड़ों में अपने अपने नेताओं के साथ खड़े थे। पासवान 5% से ज्यादा मतों के साथ चिराग पासवान के साथ खड़े थे, और रविदास बसपा कांग्रेस के साथ साथ कुछ स्थानीय नेतृत्व के साथ। ऐसे में कांग्रेस को बैकफुट पर लौटना मजबूरी बन गई, और इसके लिए कांग्रेस के राजनीतिक चक्र का ठिकरा अल्लावड़ू पर फूटा। वापसी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे रणनीतिकार का इस्तेमाल करना पड़ा। अशोक गहलोत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ राजनीति भी उन्होंने की है। फिर मिल बैठकर सीटों की हिस्सेदारी का वही फॉर्मूला आया जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तय किया था। दोस्तों, कहा कांग्रेस के एकला चलो की राह पर चलने को सोच रही थी, और कहा वर्ष 2020 के स्टैंड पर खड़ी नहीं रह सकी। 2020 में 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस के हिस्से मात्र 61 सीटें आई। इनमें से अधिकांश वही पुरानी सीटें हैं जहां पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, जबकि 13 सीटें ऐसी हैं जो पार्टी ने छोड़ दी हैं, जिनमें से कई पर कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था और कोई नई सीट नहीं मिली, बल्कि 2 मौजूदा सीट महाराजगंज और जमालपुर में गंवानी भी पड़ी है। दो सीटें, दोनों जगहों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला, और सीटें महागठबंधन के अन्य घटकों को दे दी गई। एक सकारात्मक बातें ये हुई कि बिहार शरीफ, इसके अलावा बनमनखी और कुम्हार जैसी नई सीटें जरूर हासिल हुई हैं। दोस्तों, महागठबंधन में आरजेडी नेतृत्व से रिश्ता भले ही अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन कांग्रेस अपनी अहमियत समझने या समझाने लगी थी। कांग्रेस अब आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है, ये बताने और जताने लगी थी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू की माने तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तय था कि, लेकिन घोषणाएं जो हैं वो नहीं थी जो कांग्रेस के हिसाब से होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणाएं वही हुई जो लालू यादव चाहते थे, राहुल गांधी कतई नहीं। और बात सिर्फ तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने तक नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस के हिस्से आया क्या, कांग्रेस को मिला क्या, और आगे क्या आएगा, आगे क्या मिलेगा। दोस्तों, फर्ज कीजिए अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के लिए करीब 6 महीने का वक्त नहीं दिया होता, तो भी सीटें बंटवारों में जो मिला है इन सीटों में, उसमें से और कम ही मिलता। और कम मिलता क्या, महागठबंधन में कांग्रेस की हालत तो वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी से भी गई गुजरे लगती है। 15 सीटों पर दावेदारी करने वाले मुकेश सहनी के मुकाबले राहुल गांधी की कांग्रेस ने जो ज्यादा ही गंवाया है। मुकेश सहनी को अपना एक उम्मीदवार वापस लेना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस को 2 उम्मीदवारों से नामांकन वापस करना पड़ा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी ने अपना एक भी उम्मीदवार वापस नहीं लिया है, इसलिए 11 सीटों पर अब भी दोस्ताना मुकाबला हो रहा है। तेजस्वी यादव का तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होना तय ही था, बस सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं किया जा रहा था। लेकिन मुकेश सहनी तो सरप्राइज के रूप में सामने आए हैं। उनकी माने तो, या फिर उनकी मांग को तो पहले से ही उनकी मांग तो थी कि भाई डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन मांग पूरी हो जाएगी ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता था, ये कोई नहीं कह सकता था, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन मांग पूरी हुई। अब वजह जो भी रही हो, उनकी शर्तें जो भी रही हो। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के हाथ कुछ खास नहीं लगा, और वीआईपी जैसी पार्टी के नेता मुकेश सहनी बड़ी बाजी मार ले गए। ये जरूर है कि अशोक गहलोत ने
आश्वस्त किया है कि और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हो सकता है उनमें कांग्रेस का भी हिस्सा हो, लेकिन वो तो बात की बात है। अगर कांग्रेस की सीटें कम पड़ी तो तेजस्वी यादव मना भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव तो हावी ही हैं। और इस गठबंधन में जैसे एनडीए है, एनडीए में बीजेपी जो चाहती है वही होता है। बीजेपी जो कह दे पत्थर की लकीर मानना ही पड़ेगा। शायद यहाँ पे आरजेडी उसी भूमिका में है, जो कि लालू प्रसाद, तेजस्वी बहुत हद तक, लेकिन लालू प्रसाद यादव बैठे हैं तो कुछ कह ही नहीं सकते। मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम बनने के लिए बस अपना चुनाव भर जीतना है, बाकी हार भी गए तो जरूरी नहीं कि फर्क पड़े। जोश की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुकाबले मुकेश सहनी के समर्थकों का जोश ज्यादा हाई होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इसलिए चूक गए क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो बिहार से दूरी उन्होंने बना ली और इस दौरान आरजेडी के करीबी कांग्रेस नेताओं को अपनी शक्ति फिर से हासिल करने में मदद मिल गई। खैर, अब दोस्तों, जिस मजबूत स्थिति में अभी कांग्रेस बिहार में है उसका क्रेडिट अशोक गहलोत लूट ले गए। जबकि दोस्तों कृष्णा अल्लावड़ू की बात करें तो बिहार में वैसी भूमिका उनकी मानी जा रही है जैसे सैम पित्रोदा की राहुल गांधी के विदेशी आयोजनों में मानी जाती है। अब शुरुआत में मैंने जो वीडियो दिखाया वो वायरल हो रहा है। कृष्णा अल्लावड़ू नाराज नेता की बात ध्यान से सुनते हैं, आभार और अभिवादन का भाव दिखाते हैं, मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उसका साथ छोड़कर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोस्तों, कृष्णा अल्लावड़ू से यूथ कांग्रेस का प्रभार ले लिया गया है। अब मध्य प्रदेश से आने वाले मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। कांग्रेस के इस एक्ट को कृष्णा अल्लावड़ू पर एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, जिस वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी ने 2 हफ्तों का वक्त दिया, पटना में नया बम फोड़ने का ऐलान किया, उस सर के मुद्दे पर और उस सर के मुद्दे का अब कोई नाम लेने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। कहा प्रियंका गांधी भी बिहार में रैलियां करने वाली थी और पटना से ही दिल्ली लौट आई। और दोस्तों, जब यही सब करना था तो पटना में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक कराने की क्या जरूरत थी। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की तमाम कवायद मॉक ड्रिल बनकर रह गई, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वाकई में कृष्णा अल्लावड़ू जिम्मेदार हैं या फिर कांग्रेस के अंदर बैठे कुछ ताकतवर लोग? आपको क्या लगता है? आप क्या समझ पाते हैं? कमेंट के जरिए समझाइएगा। लास्ट तक आप बने रहिए। आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।